चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः रामेण ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाकान्तांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। कमलकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरुदेव प्रचंडाय राजकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय गुरुभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज सीनियर्स द्वारा कहा गया ऑर्डर दिया गया कि वैष्णव टिकट के पर डिस्कशन हो। हालांकि मैं राइट कैंडिडेट नहीं हूँ वैष्णव टिकट डिस्कस करने के लिए। मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा हूँ वैष्णव टिकट्स, बट प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करिए कि जो मैं बताऊँ मैं खुद ही फॉलो कर सकूँ। तो आज का टॉपिक है मेडिटेटिंग अपॉन द डीटीज। तो जैसे हम टेम्पल हॉल में आते हैं या टेम्पल में जाते हैं, टेम्पल के टेम्पल हॉल में, तो हमको क्या करना चाहिए? डीटीज से सिर्फ ऐसा नहीं कि हम देख के मैकेनिकली निकल गए। हमको डीटीज से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपनी कृपा करिए, अपनी कृपा उनको दीजिए। वी शुड बेग फॉर देयर मर्सी। एंड ऐसा भी नहीं है कि हमको डीटीज को जाते ही सीधा पूरा देखिए, हाँ डायरेक्टली फेस के दर्शन करिए। हमको ये नहीं करना होता। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, तो हमको पहले चरणों से दर्शन करो, भगवान के एक एक लिंग के दर्शन करें। चरण, फिर उसके ऊपर के पार्ट, यहाँ पर फिर आईज, फिर भगवान का बेली, चेस्ट, एंड देन फेस तक जाते हैं। ऐसे ग्रेजुअली भगवान के फेस के दर्शन करते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग सीधा फेस पे जंप नहीं कर सकते। ये इसलिए दिया गया कि हम एक एक लिंग पे भगवान की जब फोकस करते तो हमारे ऐसे ऐसे अनर्थ कटते जाते और हम लोग भगवान से हमारा अटैचमेंट और बढ़ता है एक एक लिंग पे मेडिटेट करने से। बट ऐसा भी नहीं कि हमको बस बिना देखे आंख बंद करके प्रणाम कर देना कि सबसे पहले आना है, तो बस देखना है डीटीज कौन से जिनको मैं प्रणाम करने वाला हूँ, फिर प्रणाम करना है। उनका प्रणाम मंत्र बोल करके उनसे प्रार्थना करके फिर डीटीज के दर्शन करना है, चरण से लेकर ऊपर फेस तक। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे दर्शन करने का उस टाइम पे क्या होना चाहिए? तो प्रभुपाद जी प्रॉपर्ट में बता रहे हैं, द मूड ऑफ द डिवोटी टेकिंग दर्शन इज, सर आई एम योर इटर्नल सर्वेंट, प्लीज लेट मी नो हाउ कैन आई सर्व यू। तो इस तरीके से हमें वहाँ से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा हम लोग मैकेनिकली आ जाते, बट हमें प्रार्थना के भाव से प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से यहाँ करके। और फिर दूसरे कंसिडरेशन से दर्शन करते हो कि दर्शन की सीक्वेंस में करना चाहिए। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले हम गुरुजनों के दर्शन करें, अपने गुरु इफ प्रेजेंट, फिर प्रभुपाद जी एंड ऐसे करके पूरी गुरु परंपरा के दर्शन करें इन द असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर तक। और फिर नित्यानंद प्रभु एंड महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के पहले करें, फिर महाप्रभु के दर्शन करें। फिर अगर मान लीजिए टेम्पल में कृष्ण बलराम जैसे इस्कॉन उदाहरण, पहले बलराम जी के, फिर भगवान कृष्ण, फिर राधा श्याम जी के लास्ट, मतलब ऐसे धीरे धीरे असेंड करना है। तो सबसे पहले गुरुजन के, फिर गौर निताई के मोस्ट इम्पोर्टेंट, और फिर जो मेन डीटेल उसके दर्शन करना। एंड इसके साथ में ये प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल होता है कि जैसे कि प्रभु जी ने इस पर बताया था कि लेफ्ट टू राइट को दर्शन करना होता है, वैसे वैसे प्रणाम करना होता है। जैसे हमारे टेम्पल में इस्कॉन द्वारका में सबसे पहले नरसिंह देव आते हैं, सबसे पहले प्रभुपाद जी को करने के बाद डीटीज करना होता है। नरसिंह देव आते हैं, नरसिंह देव प्रणाम करके फिर गौर निताई, रुक्मिणी द्वारकाधीश, और फिर जगन्नाथ बोले सुब्रमण्यम, आपकी साइड से उल्टा अपने साइड पर गौर निताई, रुक्मिणी द्वारकाधीश और जगन्नाथ बोले सुब्रमण्यम।
तो ऐसे दर्शन करने होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे कृष्ण बलराम मंदिर में कैसे करेंगे वृंदावन में। तो सबसे पहले गौर निताई, कृष्ण बलराम और फिर राधा श्याम सीक्वेंस में। तो इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले जैसे हम गौर निताई के दर्शन करने का गुरुजनों के क्योंकि एक ऐसा पास टाइम आता है उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्टली महाप्रभु को अप्रोच कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि चोर कहते हैं क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है महाप्रभु। हम लोग तो कोई अधिकार नहीं है कि हम महाप्रभु के दर्शन नहीं कर सकते, बट नित्यानंद प्रभु की कृपा से एंड नित्यानंद प्रभु जो रिप्रेजेंटेटिव जो गुरुजन है उनकी कृपा से हम भगवान को अप्रोच करेंगे। ऐसे हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो बेनिफिट तो होगा, पर इतना नहीं होगा जितना हम थ्रू द गुरु परंपरा करेंगे, कि उसमें ज़्यादा कृपा है। गुरुजन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आगे करने के लिए कंडीशन सोल आ गया आपके शरण जैसे कृपा कर दीजिए। तो ऐसे करके हमको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मेडिटेटिंग अपन द डीटी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि डीटीज पे मेडिटेट करके दर्शन करके हमारे जो मटेरियल अनर्थ है, मटेरियल अटैचमेंट्स है वो करते जाते और भगवान से अटैचमेंट बढ़ता जाता है। अभी हमको लग नहीं रहा ठीक है, अरे जगन्नाथ जी है, राधा श्याम ट्रेन में है, ठीक है, प्रेम है, लकड़ी है, तो हमारे इतना अटैचमेंट है नहीं। जब हम हम्बल एटीट्यूड से आकर के मतलब भगवान के दर्शन करेंगे तो हमारे धीरे धीरे भगवान से अटैचमेंट बढ़ता रहेगा। दूसरा एटिकेट है सिटिंग एटिकेट। सिटिंग कैसे बैठना है टेम्पल हॉल में। टेम्पल हॉल में कैसे बैठना है, तो इसके दो पोस्चर है। एक तो शायद वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सुखासन और वज्रासन, दो आसन ऐसे बैठ सकते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा हमारा एक्सटर्नल से इंटरनल इम्पैक्ट होता है। हम ऐसे कैजुअली बैठे पैर फैला करके डीटी से लंबे पैर करके ऐसे बैठे उंगलियां खुल कर ऐसे करो और नाउ फील हम्बल। कौन हम्बल फील कर सकते हैं ऐसे। तो रिस्पेक्टफुली एक्सटर्नली हमको जेस्चर से एटलीस्ट भगवान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने पैर एक्सपोज नहीं करने चाहिए, पैर हमेशा कवर्ड रखने चाहिए। उसके लिए धोती पहननी पड़ती है। जो धोती पहन के फिर टेम्पल हॉल में बैठे तो उनके पैर कवर्ड रहते हैं। जैसे प्रिंस लोग देख सकते हैं, दोनों पैर कवर्ड है, बिक्री है, उनकी कवर्ड है, बाकी भी कर सकते कवर्ड, ठीक है। तो साथ ही में जैसे हम पैर कभी इसकी तरफ पॉइंट नहीं करना, कभी पैर बीटीज की तरफ ऐसे पैर नहीं फैला देना, या प्रभुपाद की तरफ या तुलसी महारानी की तरफ पैर को ऐसे लंबा करके ऐसे ऐसे उनकी तरफ ऐसे कुछ नहीं करना, इससे ऑफेंस लगता है, भक्ति खत्म होती है। तो ये हमें ऑफेंसेस अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही में कभी हमको व्यासासन और डीटीज का जो ऑल्टर है उसको बैक नहीं करना चाहिए। अब नहीं प्रभुपाद जी हो बैक दिखा के नहीं बैठना चाहिए। मान लो मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ, मतलब नॉर्मली जैसे आप बैठ रहे हो, ठीक है, नहीं बैठो। तो ऐसे नॉर्मली नहीं बैठना चाहिए कि डीटीज की तरफ बैक कर रहे हैं, क्योंकि इससे भी ऑफेंस होता है। उनकी अवज्ञा करें, मान लो कोई किंग है, कोई बहुत बड़ा पर्सनैलिटी है, तो हम उसको पीठ दिखा के बैठेंगे तो क्या होगा, एक तरह ऑफेंस है। हालांकि भगवान ऑफेंस लेते हैं, बट ऑफेंस तो लगता है, हमको तो लगा। सो ये पॉइंट है। बट हमको कभी कभी ऐसा प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ती है। जैसे अभी व्यासासन की ऐसी पोजीशन पर है कि हमको व्यासासन को फेस करें डीटीज को, तो ऐसी सिचुएशन में जनरली हम व्यासासन को फेस करते हैं, है ना। तो जैसे ज़्यादातर बताया जाता है जैसे वैष्णव को सीधा प्रणाम करो, तो ज़्यादा टेम्पल्स में आप देखेंगे अगर आप सीधा प्रणाम करोगे तो डीटीज की तरफ आपका पैर हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी को हम लेफ्ट में रख के प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो टेम्पल का या बेस का जो भी लेआउट है उसके हिसाब से प्रैक्टिकलिटी देखते हुए भी हम अगर बैक शो करना पड़ता है तो जनरली हमको ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़रूरी भगवान के आगे वैसे तो कुछ होता नहीं, तो सोना नहीं चाहिए। भगवान के आगे सो गए, नेट ना लगाए, सो गए। या भगवान के आगे प्रसाद भी पाना चाहिए बैठ के। भगवान के आगे प्रसाद पाना भी हम अवॉइड करते हैं। मान लो कोई किंग का वो चल रहा है, दरबार है, कोर्ट है, उसमें आप लोग सो गए आके, तो ऐसा वो क्या होगा, एक तरीके से वो है ना ऑफेंस है किंग के प्रति। बट यहाँ पे तो साक्षात भगवान है, किंग ऑफ ऑल किंग्स, सर्वलोक महेश्वर। तो भगवान की रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि अभी हमें ऐसा कोई कहेगा नहीं गुरु जी भक्ति तो भाव की बात, तो हमें वैसा भाव तो है नहीं कि हम मतलब कर लें, ये सब कुछ भी कैजुअल एटीट्यूड है। और कैजुअल एटीट्यूड से क्या होगा, कैजुअल एटीट्यूड लीड्स टू कैजुअलिटी। तो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहा है, टॉपिक कम था।
जल्दी जल्दी कवर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट होगा टॉकिंग इन द टेम्पल हॉल। भगवान या डीटीज आगे जो हम बात करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द डीटीज वन शुड नॉट टॉक लाउडली, चिल्ला चिल्ला करके अरे प्रिंस प्रभु कैसे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोवर तरीके से अच्छे से प्यार से बात करनी चाहिए, हम्बली बात कैसे कमी टू दैट पॉइंट। तो हमें प्यार से बात करनी चाहिए, हम्बली बात करनी चाहिए। तो अगर सिर्फ हम जोर से किसी को बोल नहीं सकते तो लड़ाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट ये क्वारल नहीं करना चाहिए, डीटीज के आगे लड़ाई करे, या फिर तेल दिखा दूंगा बाहर मिल, तू मेरे को ऐसा किया, मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे को ही सेवा देते रहते हैं, ये जो भी है, या मुझे कोई सेवा नहीं करता, ऐसे ऐसे करके लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी को डांटना, चेस्टाइज करना। अगर आपकी अथॉरिटी भी है तो आपको डीटीज के आगे किसी को करेक्शन नहीं देना चाहिए कि डीटीज के आगे करेक्शन दे रहे हैं। तो आपने जो किया वो भले ही आपका वो सैंडविच प्रोग्राम है, पूरा पहले ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि प्रभु आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो सही है, आप इतना हम्बल है, मॉर्निंग प्रोग्राम टाइम से आते हैं। बट बस एक थोड़ी सी दिक्कत है कि आप थोड़ा सा जपा में नींद आती है, आप थोड़ा सा चाहिए जपा करिए, बाकी सब आपका सही है, बस ये पूरा सैंडविच प्रोग्राम हो गया। बट ये भी डीटीज के आगे नहीं करना चाहिए, डीटीज के आगे करेक्शन चेस्टाइजमेंट कुछ करना ही नहीं चाहिए। किसी को देना भी है तो बाहर से सेवा के लिए कभी को चेस्टाइजमेंट करना ज़रूरी होता है, किसी को डांट लगाना ज़रूरी हो सकता है, तो उसके लिए हम टेम्पल हॉल में तो ये मैं बता तो रहा हूँ, मैं काइंडली फॉलो करूँ प्लीज, प्रार्थना करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक हार्शली टू अदर्स, और स्पीक एंग्रीली। गुस्सा भी आ रहा है उस टाइम पे कुछ मत बोलो, शांत रहो। आ जाता है कभी कभी, थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं तो डीटीज के आगे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, इससे ऑफेंस लगता है कि भगवान के वो भक्त है, भगवान सामने सामने देख रहे हैं, चलो वैसे भगवान ओमनी प्रेजेंट है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ऑल नोवर है भगवान, तो वो सब कुछ। बट डीटीज के आगे डायरेक्ट सेवा अपराध लगता है। डीटीज के आगे जितने भी अपराध बताए जा रहे हैं, ये रूप गोस्वामी में भक्ति रसामृत सिंधु में है, तो ये सीधा सीधा सेवा अपराध है कि साक्षात भगवान यहाँ खड़े डायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट, और हम उनके सामने किसी को डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा ऑफेंस लगता है। पहले तो भक्त को डांट रहे हैं, उसमें भी भगवान के आगे डांट रहे हैं, तो और ज़्यादा ऑफेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक इल नेम्स, या किसी को गाली दे रहे हो, तेरी भैंस की आँख ऐसे कुछ करके कुछ भी बोल देते, तो भैंस की आँख जैसे कुछ लोग कहते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से गाली लग नहीं रही पर ये भी गाली है, गाली का रिप्लेसमेंट है कि आप भक्ति में आगे गाली दे नहीं सकते। तो बहन की जो गाली थी उसी जगह भैंस की गाली दे रहे हो, तो भैंस की आँख ऐसे ऐसे करके, तो ये सब भी नहीं बोलना चाहिए। क्लास के लिए बताना पड़ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एंड क्रिटिसाइज द डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए भगवान के आगे, या डेमीगॉड्स को तो वैसे भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वैसे भी अपराध ही माना जाता है। कोई कह सकते, कुछ भक्त होते हैं कुछ कहते हैं कि देवी देवता क्या है, तो कम बुद्धिमान है। भगवद गीता में दिया देवी देवता कम बुद्धिमान है, कहाँ दिया है देखो, क्योंकि भगवद गीता में ऐसा नहीं दिया। भगवद गीता में दिया है कि जो देवी देवता को जो उनकी सेवा करते हैं, जो भक्त है देवी देवता के, क्लेम करते हैं भक्ति तो भगवान की है, बट जो देवी देवता के भक्त है वो कम बुद्धिमान है। क्यों कम बुद्धिमान है, क्यों कम बुद्धिमान है? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करने का, लेकिन वो मिनिस्टर के सब बात करते हैं। ये बात भी है। एंड सेकेंडली वो डेमीगॉड से लोग क्या मांगते हैं, मटेरियल चीज मांगते हैं, सोना चांदी बस ये सब ही मांगते हैं भगवान से, कष्ट ये सब मांगते हैं। हालांकि भगवान से भी मांगते हैं, देवी देवताओं से तो यही मांगते हैं और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि भक्ति वो दे नहीं सकते, मतलब दे सकते हैं भगवान की भक्ति देने में कुछ हमारी हद से कृपा दे सकते हैं, बट उनकी भक्ति जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं। और लोग डेमीगॉड से जाके क्या मांगते, पैसा दे दो, छोकरी दे दो, नौकरी दे दो, सब ये सब ही मांगते हैं। बट डेमीगॉड्स कम इंटेलिजेंट नहीं, जो उनकी फॉलोअर्स है वो कम इंटेलिजेंट। डेमीगॉड्स तो भगवान के भक्त है, ज़्यादातर डेमीगॉड्स भक्त है, कुछ शुद्ध भक्त भी है, कुछ मिश्रित है, ऐसे अलग अलग है सबकी अपनी अपनी जर्नी, बट ज़्यादातर भक्ति है। एंड वो भगवान ने जो सेवा दी उनको, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए, ब्रह्मा जी को सृष्टि की सेवा दी, वो सृष्टि करता है, ज्ञानेंद्र को वर्षा करने की, अग्निदेव को अग्नि प्रज्वलित करने की, तो ऐसे ऐसे सेवा दे रही है। यूनिवर्स चल रहा है भगवान की इच्छा से, भगवान की सेवा में
वो डेमिगॉड्स जो है वो ये सब कर रहे हैं, भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भी हमसे बड़े, इतने बड़े लेवल पर, और हम 4-5 साल हुए आए हुए रामा के डेमिगॉड्स की निंदा कर रहे हैं। अरे डेमिगॉड्स तो कम बुद्धिमान है, अरे डेमिगॉड, तो ये सब नहीं करना चाहिए, खासकर डीटीज के आगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है इंडल्ज इन प्रजल थॉट। डीटीज के आगे प्रजल नहीं करना चाहिए, मंडेन टॉक्स। प्रजल का मतलब क्या होता है? कृष्ण विमुख बात कर रहे हैं। कृष्ण विमुख, कृष्ण से अलग सेवा, भगवान की सेवा, इनसे अलग होकर के कुछ बात जो ऐसे टाइम पास से इंडिया पाकिस्तान पंडित एशिया कप कौन भी गया, या कभी कोई बात करता है कि कैसे हो, मतलब थोड़ा कैजुअल क्या चल रहा है जिंदगी में, तो ये सब डीटीज के आगे नहीं करना चाहिए। क्या वो उसके पड़ोसी ने क्या कहा, या फिर क्लासमेट ने क्या कह दिया यार उसको, फिर ये सब चीज़ें जो है ये हमको डीटीज के आगे नहीं करनी चाहिए। प्रजल, प्रजल से क्या होता है? अत्याहार प्रयास प्रजल मात्र विनश्य, भक्ति का विनाश हो जाता है प्रजल करने से, और डीटीज के आगे प्रजल करने से तो अपराध भी लग रहा है, इसलिए डीटीज के आगे प्रजल नहीं करना चाहिए। फिर है स्पीक अ लाई, लाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, डीटीज के आगे झूठ बोलना भी अपराध है। जैसे कभी कभी हो सकता है हायर प्रिंसिपल के लिए, जैसा कि भक्ति सिद्धांत रूपा जी ने भी लिया है, मतलब हायर प्रिंसिपल के लिए परम सत्य की सेवा में झूठ को लगाया जा सकता है, बट उस झूठ को परम सत्य के सामने नहीं करना, बाहर जाकर होता है। सेवा की वजह से कभी कुछ बोलना पड़ जा रहा है कि हाँ इस रीजन से है, ये है, वो है, जो भी है, तो उसको बाहर जाके कन्वे करे, अंदर नहीं करे। डीटीज के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है टॉक नियर बाय डिवोटीज हु आर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो जो भगवान के नामों का जप करें, जैसे टेम्पल हॉल में मोस्टली एप्लीकेबल होता है, टेम्पल हॉल में हम चैंटिंग करते हैं, तो यहाँ पर चैंटिंग कर रहा है, यहाँ पे हम जोर जोर से आग लगा के या वृणन बजा रहे हैं, या भक्तों को डिस्टर्ब कर रहे, या करताल प्रैक्टिस कर रहे, इसी टाइम जब जब कर रहे, तो ये सब नहीं करना चाहिए। भक्त अपना जब करे, उनको हम डिस्टर्ब करें पूरी तरह से, क्योंकि अपने क्या अपनी आवाज़ सुनी थी, तो कोई उनको सुनाई नहीं देगी, हमारी सुनाई देगी, हमारा प्रजल सुनाई दे रहा है, तो ये सब ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी एक अपराध है। एंड ये जनरल एटिकेट भी है, थोड़ा सा मतलब समझ ही सकते हैं। एक और पॉइंट है प्रेजिंग एनीवन एल्स, किसी और की, भगवान के आगे, भगवान के अलावा किसी और की प्रशंसा करना, उसका गुणगान करना। बट इसमें भी एक और पॉइंट आता है, मुझे जी बताते कि पर किसी का गुणगान जो है करा जा सकता है, भक्त का गुणगान करा जा सकता है, वो भी इन कनेक्शन टू कृष्णा, कि भक्त की ग्लोरी ये होती है, वो भगवान से कनेक्शन है, और उनके कनेक्शन में जो उनमें जो गुण है, जैसे बहुत हम्बल है, या बहुत अच्छा मृदंग बजाते थे, क्या मृदंग किस लिए बजाते हैं? सेंस प्लेजर के लिए तो बजाने के, भगवान के लिए बजाते, या और भी कह सकते बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी है, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। सेवा किसी करे? भगवान की करे, भगवान के कनेक्शन में हम उनका ग्लोरिफिकेशन करें, ना कि ऐसा ग्लोरिफिकेशन करें कि बहुत अच्छा फैशन सेंस है उनका, क्या दिखते हैं, बहुत स्मार्ट है, गुड लुकिंग हैंडसम, ऐसा ऐसा नहीं करते। ये सारा भगवान के आगे किसी का ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी अमूल्य गुरु जी ने बताया था कि हो रहा था एक बार मंदिर में हेमा मालिनी आ गई, तो मुझे बता रहे थे क्या उनका क्या ग्लोरिफिकेशन करके आज हमारे बीच है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, ऐसा तो नहीं किया गुरु जी ने कहा कि आज हमारे बीच आई है बहुत ही स्पेशल गेस्ट हेमा मालिनी जी, जो भगवान की बहुत अच्छी भक्त है, दैट इज द ग्लोरी एंड वी विल वेलकम हर बाय लाउडली चैंटिंग, ऐसे करके गुरु जी ने उनको वेलकम करा। तो इसमें प्रिंसिपल फुलफिल हो गया, भगवान के कनेक्शन में उनका ग्लोरिफिकेशन किया, और ऐसा नहीं किया कि क्या ब्लॉकबस्टर मूवी बनेंगे, क्या अच्छी अच्छी शोले पता नहीं क्या क्या, तो ये सब नहीं कर, ये नहीं करना होता। इन कनेक्शन टू कृष्ण, भक्तों का भी हम जनरली ग्लोरिफिकेशन करें बर्थडे वगैरह पर, तो भक्ति के जो गुण है उनका ग्लोरिफिकेशन करें, ये नहीं कि या जो भक्ति में असिस्टिंग गुण है उनका ग्लोरिफिकेशन करें, ये नहीं कि हम कहें हैंडसम है या फैशन सेंस बहुत अच्छा है या हाथ बहुत कोमल है, इससे कोई भक्ति से लेना देना नहीं। One may speak in front of deities to guests and devotees if it helps in preaching, जैसे कि हेमा मालिनी के केस में था, preaching में help करा, and or enhancing their Krishna consciousness. But all other talks should be conducted outside the temple. टाइम तो बन गया अभी, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट एटिकेट भी ले रहे थे, ड्रेस एंड अपीयरेंस. A devotee's clothes must be simple, clean, and distinctive so as to remind people of Krishna. भगवान की याद है और उसके ड्रेसिंग को देख, वो कैसे आएगी, कौन सी ड्रेस पहन के आएगी, वो ऐसा क्या क्या कहते हैं उसको, सैंडोज पहन करके आएगी, धोती कुर्ता पहन करके. किसी को जो भी देखेगा उसको कृष्ण की याद आएगी, हाँ ये कृष्ण के भक्त है, तिलक लगाया दिख रहा है कृष्ण के भक्त है, उससे वो रिमाइंड हो रहा है. तो इससे हमको भी बेनिफिट हो रहा है कि हम किसी को रिमाइंड करवा पा रहे हैं कृष्ण का, तो ये हमको प्रोग्रेस करने में हेल्प कर रहा है. एंड भगवान भी बहुत ज़्यादा प्लीज होते हैं जब हम धोती कुर्ता पहन के आते हैं उनके सामने, जीन्स टी शर्ट में आते हैं. ठीक है, हालांकि एक्सटर्नल फैक्टर लग सकता है कि हाँ भक्ति तो आर्ट का मैटर है, एक्सटर्नल है, बट एक्सटर्नल इम्पैक्ट इंटरनल मुझे कुछ ये भी बताते हैं कि कैसे, जैसे कोई पुलिस वाला है, अब पुलिस वाला नॉर्मल सिविल ड्रेस में घूमेगा, उसको फील नहीं आएगा. जब वो पुलिस की वर्दी में होगा उसको फील आएगा, गलत काम करते हुए डरेगा, सोचेगा. जब भी हम भी जब धोती कुर्ता पहनते तो हम भी कुछ गलत काम करने से पहले सोचते हैं, हमारे मन में विचार आता है यार कैसे करूँ, तो गलत है. हम अपने को एक कम्युनिटी से आइडेंटिफाई कर देते हैं इस वजह से. तो ये हमको स्पिरिचुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरीके से हेल्प करता है. When coming to the temple, particularly for the morning program, festivals and on Sundays, devotees should dress as follows: men dhoti kurta, women sari, head covered in the presence of men. Other clothing must be avoided except in compelling circumstances or where definitely required for preaching. या कुछ जरूरी सिचुएशन, किसी और सिचुएशन में, जैसे और प्रीचिंग में जैसे हम नए बच्चों को सीधा थोड़ी दिखाते हैं धोती कुर्ता पहन के घूमते हैं तिलक लगा के, तो ये सब नए बच्चों को नहीं दिखाना, तो हम अवॉइड करते हैं. For both men and women, clothing should be simple and not fashionable and opulent. जैसे चटक मटक कड़की बगरबंडी पहन के आ गया, तो ऐसे कुछ करके, या समझ रहे हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए. तो धोती कुर्ता पहने होगा, धोती कुर्ता ही तो है, पर एकदम स्टाइलिश सा वैसा भी नहीं घूमना चाहिए. भगवान के आगे टेंपल में सिंपल रहना चाहिए. Yet the clothes must be neat and presentable. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ सिंपल रहना चाहिए, क्लोथ्स गंदे हो रहे हैं तो भी मैं तो सिंपल हूँ, मैं नहीं दूँगा, या मैं नहीं साफ करूँगा. तो क्लोथ्स एकदम क्लीन होने चाहिए. जैसे हम वाइट धोती कुर्ता पहनते हैं, क्लीन होना चाहिए, फटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेबल भी कहा गया, तो प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए. इससे हम एक तरीके से कह सकते हैं दिस प्रीचिंग भी कर रहे हैं. एंड दूसरा हमारा खुद का भी इसमें नुकसान ये है कि हमें कहीं ना कहीं वो भाव आता है कि हाँ मैं तो वैरागी हूँ, मैं तो फटा हुआ पहन सकता हूँ, आचार्य जैसे करते हैं मैं भी कर सकता हूँ. तो ये इसलिए हम लोग कुछ भी कहते हैं कि ये वाला भाव भी आता है. इस वजह से हमको फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए अनलेस कोई फाइनेंशियल इशू है. और दूसरा कि ये प्रीचिंग बिगाड़ता, मतलब बाहर के लोग देखेंगे क्या इस्कॉन वाले फटे कपड़े पहन के घूमते, तो ये प्रीचिंग भी खत्म करता है हमारी. और अननेसेसरी आइटम्स लाइक परफ्यूम ज़्यादातर अल्कोहल वाला परफ्यूम लगाते हैं, नीचे हो जाते हैं जबरदस्ती, क्यों लगाते, नहीं लगाना चाहिए. कभी ज़रूरत पड़ने पर मान लो तो ये कहते हैं प्रीचिंग के लिए चाहिए, तो भी फिर भगवान को ऑफर्ड वाला सात्विक सा भगवान को ऑफर हो गया तो विशुद्ध सत्व पे हो, तो ऐसा कुछ यूज़ करना चाहिए. परफ्यूम ऐसे खतरनाक रजोगुणी परफ्यूम्स यूज़ नहीं करना चाहिए. एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ, बाकी जनरली अभी जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम में आप बेस में घूम रहे हैं या कॉलेज भी जा रहे हैं, तो ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए परफ्यूम्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हमारे इसमें यही कर दिया है कि ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर सकल वो है, उसके लिए परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए. और साथ ही भगवान के आगे जैसे कि मैंने बताया सिंपलिसिटी, कृष्णा लाइक सिंपल यूज. भगवान खुद टेढ़े पर भगवान को सिंपल लोग पसंद है, तो ये भगवान के विशेष गुण है. और क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करना चाहिए. क्रीम लगा रहे या क्या कर रहे, स्किन भी टैन कर रहे जाके कहीं पार्लर में बैठ के ब्यूटी पार्लर में ऐसे कुछ चीज़ें कर रहे, तो ये सब रिक्वायरिटी नहीं है वक्त के लिए. क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए, नहाना चाहिए, ऐसे घिस के मैल करना चाहिए हर जगह, बॉडी के हर एक कोने में, इवन जेनिटल्स के एरिया में हर जगह क्लीनलीनेस रखनी चाहिए. साबुन से नहाओ रही, बट परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करना चाहिए. एंड मेकअप भी कहा गया. सिंप्लिसिटी इज इन ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वैष्णव, वेदर इन द टेम्पल और आउटसाइड. बाहर भी हम भक्त हैं, भक्त की तरह. Particularly for morning programs and for all temple programs in general, fresh clothes must be worn. The previous day's
क्लोथ्स मस्ट नॉट बी बोल्ड, मतलब भगवान के आगे हम खुद को जब ऑफर कर रहे हैं तरीके से, जैसे मंगलाते में ऑफर कर रहे हैं खुद को, जब हम आपकी सेवा में हमारा पूरा शरीर आपको, तो उसके ऊपर कपड़े भी फ्रेश पहनने चाहिए, ऐसा नहीं पुराने कल भी पहना था आज फिर से पहन लिया, जिसमें तो बहुत होता है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। आइडियल स्टैंडर्ड तो ये है कि नहीं करना चाहिए। फ्रेश क्लोथ्स कोई चाहे ऊँची तो नहीं है बट तो भी नहीं पहनना चाहिए। और हम लोग ये भी बताते हैं कि रात भर में जो कपड़े पहन के खोल लिए, भले आप उसमें सोए नहीं, आपने कुछ ऊँची वाला कार्य किया नहीं, बट फिर भी वो रात भर में फिर ऊँची होता है पहनने के बाद, ठीक है। लॉर्ड चैतन्य said that a Vaishnav is one who when seen reminds one of Krishna. Hence all devotees must be particular in regard to the following, which mark one out of ऐसे Vaishnav, तिलक है, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें हम ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। तो नए भक्त थे, मैं शुरू में सोचा बताऊँगा तुमसे, तो उनके लिए क्लियर कर दूँ कि आपका जैसे शायद वैष्णव एटिकेट जो शुरू का पार्ट छूट गया तो वो हम लोग अलग से क्लास कर लेंगे सबके साथ। अभी आप इस पर चलिए। और वैष्णव एटिकेट क्यों जरूरी है, जैसे हम देखते चैतन्य महाप्रभु आ रहे इस जगह पे, चैतन्य महाप्रभु भी वैष्णव एटिकेट, हालांकि भगवान जब चैतन्य महाप्रभु का पिछले पार्षद देखो ये भी वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो करते हैं, प्रणाम करना, प्रसाद पाना, सिर्फ और सिर्फ प्रसाद पाना, और भगवान के कैसे दर्शन करना है, कैसे कीर्तन में एंथुसियास्टिकली डांस करना है, ये सारे वैष्णव के एटिकेट्स है कि वो लोग भी फॉलो करें। भगवान खुद जब प्लैनेट पे आते राधानाथ महाराज बता रहे हैं वो खुद फॉलो कर रहे हैं। भगवान कौन है? सर्वलोक महेश्वर, जितने भी लोग हैं, जितने भी यूनिवर्सेस है, उनके मालिक कौन है? भगवान। बट द्वारका में भगवान के महल में विजिट करने नारद मुनि को भगवान क्या कर रहे हैं? उनके चरण धो रहे। क्यों धो रहे? भगवान के पास एक रीजन मिल जाए, भगवान उसको उसकी ग्लोरी देखो, मतलब सामने जो भी है उनका ग्लोरी बढ़ाते भगवान। नारद मुनि, प्रभुपाद जी के अच्छे मतलब नारद मुनि ब्रह्मचारी है, साथ ही ब्राह्मण है, तो इस वजह से भगवान उनका सम्मान है। बस भगवान को रीजन चाहिए। भगवान एटिकेट्स में परफेक्ट है, जो सुविधा है। या सुदामा के साथ भगवान ने लिखा कि ये तो गरीब है, ऐसा नहीं है भगवान तो गरीब हो, मैं तो अखिल ब्रह्मांड होगा अधिपति, सब कुछ मेरी ही वजह से आया, हम सर्वस्व प्रभु, मेरे से ही सब कुछ निकलता है, मत्ता सर्व प्रभु। तो ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने उनको भी वेलकम किया, जैसे ब्राह्मणों को जनरली करते उनके चरण हुए, उनको फिर अच्छे गारमेंट्स दिए पहनाए और उनको फिर प्रसाद ऑफर किया। तो ये जनरल एटिकेट है। तो भगवान जो कैसे कितने ग्रेट है, तो हमारी क्या औकात कि हम ऐसे एटिकेट्स को फॉलो नहीं करें? हम कौन नहीं करेंगे फॉलो? तो भगवान बाय हिज एग्जांपल ही इज टीचिंग लाइक दैट। और जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया था, दूसरे भी मैं बहुत बार बताया कि कैसे तथा भी भक्त स्वभाव है मर्यादा पालन, मर्यादा रक्षण भय साधुरा भूषण। हाँ, तो भक्त का स्वभाव क्या है? मर्यादा का पालन करना, एटिकेट्स जो है उसका पालन करना, वैष्णव एटिकेट्स, और मर्यादा का रक्षण करना, उसे बचा कर रखना मर्यादा को। वो क्या है? साधु का आभूषण, झूल झूल जो भी आभूषण सत्संग में दिया। तो हम लोग कोई वैसे ज्वेलरी पहनते नहीं है कि वैष्णव कोई ज्वेलरी पहनता नहीं है, बट उनका एक ज्वेलरी है, झूल है, जो लोग देख सकते हैं, बाहर के लोग देख के समझ सकते कि कितने ग्रेट है। क्या है वो? एटिकेट्स, मर्यादा रक्षण। और दूसरा बताते हैं, मर्यादा लांघित करे लोके उपहास, यह लोके पर लोके दूरी है। तो जब हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है? लोग उपहास करते हैं, अरे हरे कृष्णा वाला है, देखो प्यालो से दूरी खा रहा है। ये लोग में उपहास हो रहा है, हमारा वो चल जाएगा, बट हमारे पीछे जो हमारे आचार्य, इतने महान दिग्गज आचार्य, वैष्णव जिनसे हम जुड़े हुए, उनका भी साथ में वो उनको पिक्चर में ले रहे ना। कि जैसे कैब में हम कहीं जा रहे हैं, जैसे कभी कभी ध्यान नहीं देते, कैब में उसी की टांग खींच रहे, मजाक कर रहे, ध्यान से देखोगे आप तो ड्राइवर के भी कान खड़े होते हैं, वो देख लेते स्कॉन वाले, वो सुनता है, फिर वो आगे 4 लोग को होता है, अरे स्कॉन वाले क्या, वो क्या हमारे कर रही है, वो बस ही
मजाक कर रहे थे, उसकी टांग खिंचाई कर रहे थे, परेशान कर रहे थे एक बंद को, ऐसा ऐसा कुछ हमको नहीं करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। हम बाहर निकल रहे, हम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपका इंप्रेशन पूरा पूरा बिगड़ जाता है, पूरे भक्त समाज का इंप्रेशन बिगड़ता है हमारी वजह से। एंड दैट इज एक होता सर्विस, एक होता नो सर्विस और एक होता डिसर्विस। तो ये जो कैटेगरी डिसर्विस का, और इसमें भगवान बहुत दुखी होते हैं। सर्विस में प्लीज होते हैं, नो सर्विस में भगवान न्यूट्रल रहते हैं, ये हमारा प्रबंधित है। बट डिसर्विस में भगवान डिसप्लीज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसप्लीज। एंड ठीक है, टाइम वही है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी का क्वेश्चन कमेंट या फीडबैक। तो जी मेरा क्वेश्चन पहला आपने जो बताया था हम ऑर्डर में भगवान को कैसे दर्शन करें, तो यहाँ पे हम मैं नहीं जानता हूँ गौरंग कौन है, नृत्य मधुकुंड कौन है, मतलब डीडीज के लेफ्ट साइड में कौन रहता है, राइट साइड में कौन रहता है, अगर आप थोड़ा क्लियर कर दोगे ये मतलब लेफ्ट साइड में कौन है। महाप्रभु लेफ्ट में रहते हैं अपने, हमारे लेफ्ट में ये साइड जो है ये महाप्रभु है, और इस साइड नित्यानंद। महाप्रभु के राइट में नित्यानंद, महाप्रभु के राइट में, जैसे वैसे कृष्ण बलराम है, भगवान कृष्ण के राइट में बलराम जी है, क्योंकि बलराम जी भगवान के राइट पार्ट से निकले, इसलिए बलराम जी राइट में रहते हैं। राधा रानी देखो लेफ्ट साइड से निकलती भगवान की, इसलिए लेफ्ट साइड, ये ऐसे ही है। और कोई क्वेश्चन? जैसा आपने बोला कि हमारे कपड़े रात भर में ऊंची हो जाए, कोई बोलते हैं शाम को कपड़े धोया अगले दिन रात को फिर वापस ऊंची हो गई। पहने हुए कपड़े मुझे पहनने के बाद ऊंची हो जाए, वो हमारे कांटेक्ट में आ गया, हमारा शरीर इतना पवित्र मल मूत्र बनाने की मशीन है शरीर में। तो वो जो इन जनरल वाला बताया कि कपड़े हम पहने ना पहने रात भर में हम ऊंची हो जाते हैं रात को। हाँ, मतलब जो पहना आपने, मान सुबह अभी धोती कुर्ता पहना मैंने, थोड़ी देर बाद खोल देता हूँ, और रात भर फिर ऊँची है। हालांकि ऊँची होने के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, ये तो कम ऊँची है थोड़ा, कुछ ज़्यादा ऊँची होता है कि पहन के सो ही गया, या उससे ज़्यादा ऊँची पहन के बाल नाखून काट लिया, उससे ज़्यादा पहन के पेट साफ कर लिया, ये ज़्यादा ऊँची होती है। क्या प्रैक्टिकलिटी भी देखना चाहिए, ऐसा एकदम इतना भी ठीक है कर सकते हैं, कोई अगर ब्राह्मणिकल नेचर का तो वो करेगा, मैं तो नहीं करता था पर्सनली। हाँ, प्रैक्टिकलिटी भी देख सकते, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता ऐसा करना, कि जैसे ट्रायल करा और उसके बाद अब तो होना पड़ेगा, चलेगा, इतना तो चलता है। बट हाँ, अगर कोई ब्राह्मण स्वभाव का कोई सात्विक है तो वो ही हो सकता है। और कोई सवाल? शिखा कोई भी रख सकता है, शिखा सबको रखनी चाहिए, इसमें भी कवर होगा एटिकेट्स में अभी तो। शिखा जो है कंपलसरी होती है, शिखा रिप्रेजेंटेड शिक्षा को, हम शिक्षा ले रहे हैं अभी, और इसमें साथ ही और भी चीज़ें आती, शास्त्रों के एंगल आते कि जैसे विष्णु दूत जब लेने आते वो जीव को कहाँ से निकालते, शिखा पकड़ के निकालते, सब आगे। चलो देखो, और एक और पास टाइम ऐसा भी आता है कि चैतन्य महाप्रभु के भाग रहे थे तो महाप्रभु को शिखा से पकड़ लिया, महाप्रभु से जाने के तो शिखा लगे थे महाप्रभु। तो जी जिसका शिखा नहीं है उनका विष्णु दूत कहाँ पकड़ेंगे? उसके लिए नहीं आएंगे। ठीक है, हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि सिखा रहे तो गारंटी विष्णु दूत आ जाएंगे। हमको ये पहले रखना चाहिए, सिखा तो रखनी चाहिए, कंपलसरी सबको रखनी चाहिए, कॉलेज में तो रखे रहते हैं, सभी रखते हैं, कॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जॉब से निकाल देगा या कॉलेज से निकाल देगा सिखा रखना, ऐसा कुछ होता है नहीं, मैं भी रखता हूँ, हालांकि मेरी छोटी सिखा नहीं करता, तो सब रख सकते हैं। जैसे आपने बोला भगवान की बड़ी होती पसंद करते हैं, मोस्ट सिंपल जो एट द सेम टाइम आपने बोला लेकिन भगवान तो टेढ़े हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब भगवान आपके पास टाइम आप देखोगे तो भगवान थोड़े ऐसे लग सकते हैं कि टेढ़े भगवान झूठ बोल रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको गोपियों के साथ या कहीं कुरुक्षेत्र में भगवान चीटिंग कर रहे हैं तो लगेगा भगवान टेढ़े हैं, बट हालांकि भगवान का टेढ़ा होना या चीटिंग करना या झूठ बोलना भी ट्रांसेंडेंटल है, ट्रांसेंडेंटल प्लेन पे ऐसा सही गलत कुछ एग्जिस्ट नहीं करता,
ये तो सही है, हाँ सही किया, ये तो गलत किया आपने, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं होता। वो अलग दुनिया की बात है, वो आगे फ्यूचर में समझ आएगा, अभी हमारी बुद्धि के भी पर है कि वो क्या है। ये वैसी बात है जैसा एक कैटरपिलर है, उसने जिंदगी भर नीम लीव्स खाए हैं, ठीक है, और उसको आपको समझाना है कि शहद का स्वाद कैसा होता है, उसको क्या समझाओगे? समझा सकता है शहद कैसा होता है, वो पूछेगा कैसा है, क्या बताओगे? एक ही तरीका है, ले भाई टेस्ट कर ले, तो टेस्ट करने के बाद ही समझ आएगा ये चीजें समझ इसके बाहर से कुछ समझो। इसके बाद में, ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन नेशनल एटिकेट से नहीं ना? जगत गुरु श्लोक पाँच। So we would like to thank Sudhir Bhuji for this wonderful lecture. और हम डिवोटी से उम्मीद करेंगे, इंक्लूडिंग मी, कि हम जो भी सुधीर ने बताया उसको फॉलो करें अच्छे से, और मैं भी फॉलो, ताकि सुधीर को परेशानी ना हो, हमें बार बार ऐसे बता के उनको दिक्कत भी होती है उसी की सेवा में इम्प्लीमेंट करने में। तो we would like to thank Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare